जी हां, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी राजेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अखिल स्वामी जी। हालांकि अखिल स्वामी जी आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप मानते नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं पंकज शर्मा जी, सबसे पहले आपसे दादा पंकज जी, कि कांग्रेस क्लैरिटी से क्यों नहीं चलती? आई एम सेइंग ठीक है, कौन है कौन नहीं है नेता वो आपका मतलब, लेकिन अगर आपको नहीं लगता एज अ पर्सन हुज बीन, मतलब जो एनालाइज करता है दोनों तरफ की चीजों को सर, कि बीजेपी का क्लैरिटी है भाई मोदी, आपका कौन है? इंडिया अलायंस 4 बैठक हो गई। पहली बैठक से पहले भी अनुराग भदौरिया कहते थे ऐश्वर्या तुम क्यों टेंशन लेते हो, आज भी यही कहेंगे तुम क्यों टेंशन लेते हो, 5 मिनट में कर देंगे। लेकिन वो होता नहीं है। उसका एक गलत मैसेज जाता है जनता में कि यार ये तो एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी ही नहीं है कुछ, कौन है कौन नहीं है, पॉलिसीज पे क्या स्टैंड है। जम्मू कश्मीर में सर जितने नेता हैं, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर पे पूछूं तो जितने नेता हैं, जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है पंकज जी, यू नो इट बेटर देन मी सर, उन सब के अलग अलग स्टैंड है 370 पे ही। तो ऐसे कैसे चलेगा सर पंकज जी? ऐश्वर्या, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस में क्लैरिटी नहीं है सर, मुझे कांग्रेस से पूछिए कि क्यों क्लैरिटी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में क्लैरिटी नहीं है। अच्छा। कांग्रेस में पूरी क्लैरिटी है। कांग्रेस में हर मसले पर क्लैरिटी है। किस मसले पर नहीं है? कांग्रेस की नीतियों के मसले पर क्लैरिटी है। 370 पे उनका स्टैंड क्लियर है। नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस में अपने खुद के नेतृत्व को लेकर कोई दो राय नहीं है। रह गई बात इंडिया समूह के राजनीतिक दलों की और इंडिया समूह के नेतृत्व की, तो उसमें भी पूरी क्लैरिटी है कि इंडिया समूह के दल मिलकर अगर चाहेंगे तो कोई चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। और जो कुछ भी होगा मिलजुल कर चुनाव लड़ने के बाद जब एक बार नतीजे आ जाएंगे तब तय होगा। अब बैठकों में तरह तरह की बातें सामने आई हैं। किसी ने कहा है कि दलित प्रधानमंत्री देना चाहिए, किसी ने कुछ कहा है। तो अभी ये सब विचार विमर्श का दौर चल रहा है, चलने दीजिए। आप अकेले हैं जिसको क्लैरिटी नहीं लग रही है कांग्रेस के विचारों में या कांग्रेस। सर आपकी पिछली बार कांग्रेस के अपने प्रिय प्रदेश को तो लग रही है। सर आपके प्रिय मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ से आपकी पिछली बार कब बात हुई थी? आप उनसे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितनी क्लैरिटी है कांग्रेस पार्टी। आप मेरे से बहुत सीनियर है पत्रकारिता, मैं आपसे कह रहा हूं सर, व्हाई डोंट यू हैव अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद कमलनाथ और आपको समझ आ जाएगा कि कितनी क्लैरिटी है कांग्रेस में। सर प्लीज, मैं आपको सच कह रहा हूं। ओपनिंग कमेंट्स रामकृपाल जी। आपसे कुछ कहा क्या उन्होंने? सर जो कहा अगर वो मैं बता देता तो फिर आप बोलते कि ऐश्वर्या सब कुछ बता देते हो। हाँ रामकृपाल जी। पंकज भाई को मालूम सब कुछ है, लेकिन उनकी जुबान से जो भी आ रहा है वो एक मर्यादा है कांग्रेस पार्टी के, उसके नाते बाकी उनको सब पता है। और रही बात जहां इंडिया अलायंस की, तो मुझसे बार बार लोग पूछते हैं कि इसका भविष्य क्या है, तो मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा भविष्य उसका बताया जाता है जिसका कुछ वर्तमान हो। पहली बात तो मुझे बता दीजिए कि इसका वर्तमान क्या है। ना कोई संयोजक है, ना कोई अभी तक चीज़ हुई है। एक इच्छा व्यक्त की गई है, वो इच्छा आज भी कायम है। और मुझे केवल एक बात कहनी है जो मैं कांग्रेस का बहुत हद तक कांग्रेस की राजनीति देखता रहा हूँ, उसके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, वो पंकज जी जानते हैं, हम लोग साथ ही काम किए हैं।